अरुण की अचानक गुमशुदगी के बाद गांव में अजीब चीजें होने लगीं। रात होते ही हवेली के बाहर सिसकियां और चीखें सुनाई देने लगीं। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। 1 महीने बाद गांव में एक भूखा कुत्ता रोज हवेली के पास आता और जमीन पर कुछ खोदता। गांव वालों ने देखा, वहां अरुण का नोटबुक और मोबाइल पड़े थे। नोटबुक में लिखा था, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, लाल साड़ी वाली मुझे देख रही है। उस रात गांव के कुछ बहादुर युवक दीपक और रोहित हवेली में जाने का फैसला किया। जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं, ठंडी हवा उनके गले में रुक जाती है। टॉर्च की रोशनी में दीवार पर बड़े बड़े आंखों के निशान दिखाई देते हैं। ऊपर की मंजिल पर पहुंचते ही उन्होंने देखा, अरुण का शरीर वहां नहीं था, पर टॉर्च की रोशनी में फर्श पर खून के पैटर्न में उसका नाम लिखा था। अचानक पीछे से फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम भी अब मेरी दुनिया में हो। दोनों लड़के दौड़े, पर हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। जब गांव वाले सुबह आए तो हवेली की खिड़कियों में सिर्फ 3 लाल साड़ी वाली परछाइयां दिखाई दी। गांव में अब कोई भी रात में वहां नहीं जाता और कहते हैं, जब भी कोई हवेली के पास जाता है, 3 सर्द सांसें उसके पीछे पीछे चलती। समय बीतता गया, पर हवेली की खिड़कियों से आने वाली लाल परछाइयां गांव वालों को चैन से नहीं रहने देती थीं। एक रात गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी अपने छड़ी के सहारे हवेली के पास आए। उन्होंने कहा, भूतनी सिर्फ आत्माओं को नहीं खाती, वह अपनी दुनिया में बदल देती है। दादाजी ने हवेली का दरवाज़ा खोला और अंदर झांका। वहां उसने देखा, हवेली के अंदर काला धुआं फैल गया और वह भी गायब हो गया। अगले दिन गांव में केवल 3 लाल परछाइयां और हवेली की खिड़कियों से आती सिसकियां दिखाई दी। गांव वाले अब समझ गए कि काली हवेली का भूत कभी नहीं जाता, और जो भी रात के अंधेरे में उसकी खिड़कियों की ओर देखे, वह कभी सूरज की रोशनी नहीं देख पाएगा। कहते हैं आज भी हवेली में हर रात अरुण की आवाज़ और 3 लाल साड़ी वाली परछाइयां दिखाई देती हैं।